हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी एस सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज मैं आप सभी के साथ जीएसटी से जुड़ा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिबेटेबल इश्यू डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसा कि हमारे वीडियो का टाइटल है कि क्या हम हमारी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को रिवाइज कर सकते हैं क्या, तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कौन से ग्राउंड है या जीएसटी लॉ से रिलेटेड कौन से प्रोविजन है जिसके अंदर जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के रिवीजन या फिर अमेंडमेंट की रिगार्डिंग बात कही गई है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गवर्नमेंट का प्रोविजन क्या बोलता है, जीएसटी लॉ का प्रोविजन क्या बोलता है अमेंडमेंट या फिर रिवीजन के रिगार्डिंग। तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, सर्कुलर नंबर 26/2017, जो कि आया था 29 दिसंबर 2017 को। इस सर्कुलर के अंदर गवर्नमेंट ने यह कहा कि जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में रिवीजन पॉसिबल नहीं है, मतलब आप जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में रिवीजन नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने आपको अमेंडमेंट करने की परमिशन दे दी। अब अमेंडमेंट की भी आपको क्या दिया, एक टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब कर दिया कि इस टाइम लिमिट के अंदर रहकर ही आप जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट कर सकते हैं। वो टाइम लिमिट क्या है, तो गवर्नमेंट ने बोला जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड इनवॉइसेस के अंदर आपको अमेंडमेंट करना है, उस फाइनेंशियल ईयर के सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर के सितंबर मंथ का रिटर्न, मतलब 20 अक्टूबर उसकी ड्यू डेट होगी, तो 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न विचएवर इज अर्लियर, तब तक आप क्या कर सकते हो, अमेंडमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी भी नहीं रहेगी, आप उसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट सफिशिएंट है या फिर हमें रिवीजन की भी रिक्वायरमेंट है, या फिर हमें रिवीजन की भी परमिशन मिलनी चाहिए, हमें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को रिवाइज्ड करने की भी परमिशन मिलनी चाहिए क्या? तो बिल्कुल हाँ, मिलनी चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं, कई सारे ऐसे फैक्ट हैं या कई सारी ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पर हमें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 को रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। अमेंडमेंट करने से हमारा काम नहीं चलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ केस लॉ डिस्कस करूंगा, जिन केस लॉ के अंदर हाईकोर्ट ने हमें जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में रिवीजन की परमिशन दी, और इन केस लॉस को हम रेफरेंस के तौर पर काम में ले सकते हैं, या किसी असेसिंग अथॉरिटी के सामने हमारे केस को स्ट्रॉन्ग करने के पर्पज से हम इन केस लॉ को काम में ले सकते हैं। जो सबसे पहला केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है दीपक प्रिंट्स का, जिसका डिसीजन दिया था गुजरात हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने। तो सबसे पहले इस केस में हुआ क्या था, इसके अंदर क्या हुआ था, असेसी ने अपने मई 2019 मंथ के जीएसटीआर 3B में कुछ इनवॉइसेस गलत पुट कर दी थी, और उसे अब उनको सही करना था, मतलब उसको अमेंड करना था। लेकिन वो जीएसटीआर 3B में अमेंडमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब रिवीजन पॉसिबल नहीं है। अमेंडमेंट की जगह अपन लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट की भी एक टाइम लिमिट होती है, और वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई थी। तो उसने क्या किया, एक नोडल ऑफिसर है राजकोट का, एसजीएसटी का, उसको जो है एक लेटर लिखा और इस पूरे फैक्ट के बारे में बताया। जैसा कि होता आया है कि हमें वापस डिपार्टमेंट से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, उस ऑफिसर ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसने गुजरात हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की। गुजरात हाईकोर्ट ने सारे के सारे फैक्ट देखे, उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने ये बोला कि ये महज एक ह्यूमन एरर है, और ह्यूमन एरर किसी से भी हो सकता है, तो यहाँ पर असेसी को जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट करने की, रिवीजन करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, और वो अपने जीएसटीआर 3B को रिवाइज कर सकता है। तो इस केस लॉ के माध्यम से दीपक प्रिंस ने अपने जीएसटीआर 3B में रिवीजन किया। जो सेकंड केस लॉ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो है सन डाइकेम का। ये वाला जो केस लॉ है, ये मद्रास हाईकोर्ट ने इसमें अपना डिसीजन दिया था। इस केस के अंदर हुआ क्या था, असेसी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के जीएसटीआर 1 में कुछ इनवॉइसेस गलत डाल दी। अब उसे उनको चेंज करना था। फाइनेंशियल ईयर 17-18 से रिलेटेड जो अमेंडमेंट की परमिशन थी, वो परमिशन हमें एक्सटेंडेड टाइम लिमिट क्या था, 31 मार्च 2019, और असेसी को अपनी मिस्टेक के बारे में पता चला अगस्त 2019 में। तो अगस्त 2019 में असेसी अमेंडमेंट तो कर नहीं सकता, तो उसने क्या किया, मद्रास हाईकोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल की। यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि एक ह्यूमन एरर है, और टाइम लिमिट चूंकि एक्सपायर हो गया, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर है, तो हमें इसको रिवाइज करने की परमिशन देनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जीएसटीआर 1 को रिवाइज करने की परमिशन दी। इसी के साथ हाईकोर्ट ने ये वाला फैक्ट भी रखा कि जब गवर्नमेंट जीएसटी लॉ लेके आई थी, जीएसटी के रूल्स लेकर आई थी, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारा जो प्रोसेस होगा वो पूरा ऑटोमेटेड होगा। वहां पर जीएसटीआर 1 जाएगा, फिर जीएसटीआर 2 के अंदर इनपुट शो होगी, और जीएसटीआर 3 एज ए एडजस्टमेंट रिटर्न जाएगा। ऐसा कुछ प्रोसेस है नहीं। जब प्रोसेस ही ऑटोमेटेड नहीं है, तो यहाँ पर असेसी को जीएसटीआर 1 में रिवीजन करने की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो इन दो केस लॉ के अंदर हमने ये देखा कि हाई कोर्ट ने किस तरह से जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 में रिवीजन की परमिशन दी। इन केस लॉ के माध्यम से हम, हमारा अगर कोई केस होता है, तो उसे
असेसिंग अथॉरिटी के सामने रेफरेंस के तौर पर काम में ले सकते हैं। हालांकि जीएसटी पोर्टल पर जीएसटीआर 1 और 3B के रिवीजन की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम असेसिंग अथॉरिटी के सामने, हाईकोर्ट के सामने हमारे केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन दो केस लॉ का रेफरेंस ले सकते हैं। इसी तरह से अपने नॉलेज को अपडेट, अपग्रेड और बूस्ट करने के लिए आप हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।